ഞങ്ങളുടെ തൃശ്ശൂരത്തെ പിള്ളേരെങ്ങനെയാണ് SSLC എക്സാം എഴുതാൻ പോകണത് നീറ്റാട്ടാ കുതിരപ്പാമ്പന്റെ പെങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ये लड़की रोजाना घोड़े पर जाती है स्कूल। वजह आपको भी चौंका देगी। सड़क पर हवा से बातें करता घोड़ा और उस पर सवार एक लड़की। आपने अब तक कॉमिक्सेस या कार्टून सीरीजेस में ही प्रिंसेस राजकुमारियों को घुड़सवारी करते देखा होगा या फिर किसी फिल्म में एक्ट्रेस को घोड़े की सवारी करते देखा होगा, लेकिन कहानियों से निकलकर असल जिंदगी में भी एक ऐसी ही लड़की देखी गई है। हालांकि अपने प्रिंस को ढूंढने या फिर अपनी प्रजा को बचाने के लिए नहीं बल्कि स्कूल जाने के लिए घोड़े पर सवार हुई है। दोस्तों, स्कूल जाने के लिए बच्चे माँ बाप से क्या क्या डिमांड करते हैं। कोई कहता है साइकिल दिला दो, तो कोई गाड़ी से स्कूल छोड़ आने की इज्जत करता है। ज्यादातर बच्चे तो बस और ऑटो से ही स्कूल जाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने किसी बच्चे को घोड़े पर सवार होकर स्कूल जाते देखा है? अगर नहीं तो आज मिली एक ऐसी लड़की से जो घोड़े पर सवार होकर स्कूल जाती है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर जब यह वीडियो वायरल हुआ तो हर तरफ इस लड़की के चर्चे होने लगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि घोड़ा बिजी सड़क पर सरपट दौड़े जा रहा है और उसकी एक लड़की सवार है। इस लड़की ने स्कूल ड्रेस पहन रखी और इसके पीठ पर स्कूल बैग भी नजर आ रहा है। दरअसल ये वीडियो केरल के त्रिशूर का है, जिसे फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खूब लाइक और शेयर किया जा रहा है। जिसे वीडियो सबसे पहले पोस्ट करने वाले शख्स मनोज ने लिखा कि बच्ची 10वीं की परीक्षा देने के लिए घुड़सवारी करते हुए एग्जाम सेंटर जा रही। वीडियो ट्रेंड हुआ तो इस पर लोगों के कमेंट भी आने शुरू हो गए। इस वीडियो को देखकर कुछ ट्विटर यूजर लड़की को बाहुबली 2 की देवसेना बुलाने लगे। मशहूर कारोबारी और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी इस लड़की के मुरीद हो गए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि ये लड़की मेरी हीरो है। क्या त्रिशूर में कोई इस लड़की को जानता है? मैं अपनी स्क्रीन सेवर पर इस लड़की और इसके घोड़े की तस्वीर लगाना चाहता हूँ। आनंद महिंद्रा ने अपने ट्वीट में इसके वीडियो को शानदार बताते हुए ये भी लिखा कि ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल होनी चाहिए, ये भी अतुल्य भारत। महिंद्रा के ट्वीट का जवाब देते हुए एक यूजर ने इस लड़की की एक तस्वीर पोस्ट की। उसने बताया कि लड़की का नाम कृष्णा है, जो मंदिर के एक पुजारी की बेटी है, और इसके घोड़े का नाम राणा कृष्ण है। सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है ये सफेद घोड़ा सड़क पर बहुत तेज स्पीड में दौड़ रहा है और यह लड़की बिजी सड़क पर भी बहुत अच्छी घुड़सवारी कर रही है। कई यूजर्स इसे नारी सशक्तिकरण से भी जोड़ रहे हैं और बता रहे हैं ये सही मायने में महिला सशक्तिकरण। कुछ तो इस छात्रा को बेहद बहादुर भी बता रहे हैं, यानी हॉर्स पावर को गर्ल पावर से जोड़ रहे हैं। दोस्तों, इंसान चाहे अमीर हो या गरीब, सब अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, भले ही ये मुमकिन हो या ना। लेकिन ये तो हर कोई चाहता है कि स्कूल में उसके बच्चे को बेहतर सुविधा मिले, स्कूल तक जाने में कोई परेशानी ना हो। लेकिन चीन में एक गांव ऐसा भी है जहां के बच्चों को पढ़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। उन्हें रोजाना 800 मीटर ऊंचे खतरनाक पहाड़ पर चढ़कर स्कूल जाना पड़ता है। चीन के सिचुआन प्रांत में है ये छोटा सा गांव अतुलन, जहां 6 साल तक के बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए रोजाना करीब 2 घंटे का खतरनाक सफर तय करना पड़ता है। स्कूल के रास्ते में 800 मीटर की सीधी ऊंचाई वाले पहाड़ भी आते हैं। इन बहादुर बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए 17 खड़ी चट्टानों को पार करना पड़ता है। हालांकि चट्टानों पर चढ़ने के लिए लोहे की सीढ़ियां भी हैं, लेकिन सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। समझना मुश्किल नहीं कि एक छोटी सी चूक से कोई भी बच्चा सीधे गहरी खाई में गिर सकता है। ये पहाड़ इतने खतरनाक हैं कि अब तक यहाँ से गिरकर कई लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के एक अखबार में स्कूल जाते इन बच्चों की तस्वीर छपी तो ये देखते ही देखते वायरल हो गई। तस्वीरों में आप बच्चों को उनके कंधों पर स्कूल बैग लादे खतरनाक पहाड़ चढ़ते देख सकते हैं। तस्वीरों में नीचे गहरी खाई भी साफ नजर आ रही है। इन तस्वीरों को देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि स्कूल जाने के बाद बच्चे करीब 2 हफ्ते तक वहीं रहते हैं और जब वापस घर लौटते हैं तो फिर अगले कुछ दिनों तक स्कूल नहीं जा पाते। यानी इन बच्चों के लिए स्कूल जाना किसी जंग पर जाने से कम नहीं। ये रोज इस तरह स्कूल जाते हैं कि इन्हें खुद पता नहीं होता कि वो दोबारा वापस आ पाएंगे भी या नहीं। नेपाल के ध्याइंग गांव के बच्चों की हालत भी कमोबेश ऐसी ही है। त्रिशूली नदी के पार अपने स्कूल पहुंचने के लिए इन्हें केबल तारों का सहारा लेना पड़ता है, उन पर झूलना पड़ता है, जो किनारे पर लगे 2 पेड़ों के सहारे बंधे। जान को जोखिम में डालकर पढ़ने की उम्मीद लिए इन बच्चों में लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रशासन की ओर से नदी पार करने के कोई खास इंतजाम नहीं किए गए। साल 2010 में इस नदी को केबल के सहारे पार करते हुए 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दरअसल जब वो लोग नदी पार कर रहे थे तब बारिश की वजह से
केबल तार में करंट आ गया। करंट के झटके से पांचों एक साथ नदी में डूब गए। इलाके के लोगों का कहना है कि सालों पहले यहाँ प्रशासन ने पुल बनाने का भरोसा दिया था, लेकिन दूसरे वादों की तरह ये वादे भी झूठे ही साबित हुए। इन लोगों का कहना है कि उन्हें अपने बच्चों की फिक्र तो होती है, लेकिन करे भी तो क्या। आखिर जिंदगी की रफ्तार किसी के लिए कहाँ थमती है। यानी अब इन बच्चों को ऐसे ही स्कूल जाने की आदत सी पड़ गई है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि दुनिया आज भी दो ध्रुवों में बटी हुई है, जिसमें एक तबके के पास आधुनिक युग की हर सुख सुविधा मौजूद है, तो दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा भी है जिसे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी ऐसे मुश्किल और जानलेवा हालातों से जूझना पड़ता है। कुछ ऐसे ही मुश्किल भरी जिंदगी चंडीगढ़ के इन बच्चों की भी है, जिन्हें स्कूल जाने के लिए रोजाना नदी पार करनी पड़ती है। दरअसल चंडीगढ़ से कुछ किलोमीटर दूर है मोरनी इलाका, जहाँ के कई गांवों के बच्चे जब सवेरे स्कूल के लिए निकलते हैं तो उनके पेरेंट्स उनकी सलामती की दुआ मांगते हैं। बच्चे रोज पाइप के सहारे या पैदल चलकर नदी नालों को पार करते हैं और मोरनी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। बच्चों के माता पिता को हर वक्त किसी अनहोनी का डर लगा रहता है, इसीलिए कई पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है। अब इंग्लिश सीखेंगे तो आगे चलकर अच्छी नौकरी मिलेगी, ये सोच अब आम हो चली है। शायद यही वजह है कि नागपुर के गधे घाट गांव के बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों का भी सामना करने से पीछे नहीं हटते। ये बच्चे रोजाना 10 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्लास अटेंड करते हैं। खतरनाक रास्ते से होते हुए इन बच्चों को अपनी साइकिल से ही कन्हान नदी भी पार करनी पड़ती है। जिन रास्तों से होकर ये स्कूल जाते हैं वहां दुनिया भर की धूल मिट्टी और कंकड़ पत्थर होते हैं, लेकिन अंग्रेजी सीखने और पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की ललक इन्हें किसी भी चुनौती का डट कर सामना करने की हिम्मत देती। खतरनाक रास्ते और कन्हान नदी भी इन बच्चों के हौसलों को डिगा नहीं पाती। दरअसल इन बच्चों के गांव में केवल मराठी स्कूल ही है, इसीलिए इंग्लिश सीखने के लिए ये बच्चे अपनी जान को दांव पर लगाकर स्कूल जाते हैं। बच्चों के पेरेंट्स का कहना है कि अगर गांव के कुछ स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में बदल दिया जाए तो इनकी काफी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। इन बच्चों को स्कूल जाने के लिए अपनी जान हथेली पर नहीं रखनी पड़ेगी। दोस्तों, अच्छी शिक्षा ही हमारा कल बेहतर बना सकती है, क्योंकि बिना एजुकेशन के हम हमारा और हमारे देश का भविष्य बेहतर नहीं बना सकते। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने नौनिहालों को बेहतर एजुकेशन दें। तमाम गांव कस्बों में उनके लिए अच्छे स्कूलों का इंतजाम करें। क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे का हक है और उसे पाने के लिए अगर किसी को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़े तो इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। अगर आप भी हमारी इस बात से सहमत हैं तो एक बेहतर कल बनाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसे उन तमाम हुक्मरानों तक पहुंचा दें जिनके ऊपर देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।